हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग डे 5 में। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी अपनी सारी पेंटिंग्स के बारे में जो मैंने अब तक बनाई है। एक्चुअली मेरा नाम सोनिया है और मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैं क्रिश्चियंस के रिगार्डिंग या हमारी जो बाइबल होती है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं अपने वर्सेस पे उनके जो शब्द होते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं पेंटिंग्स को बनाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपनी पेंटिंग्स के बारे में। तो चलिए दिखाती हूँ। तो है ये मेरी पहली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी परमेश्वर के शब्दों से अकॉर्डिंगली। इसको मैं पढ़ के सुना देती क्योंकि ये मिरर की वजह से उल्टा दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। क्योंकि हम परमेश्वर के घर को जो हम हैं और हमारा जो भी घर है और हमारा जो हार्ट है वो परमेश्वर के रिगार्डिंग एक पवित्र होना चाहिए, जैसा उसका मंदिर होता है। तो वैसा हम नहीं बना रहे हैं, हम उसको अपनी दुनियावी तरीके से चला रहे हैं। तो ये मेरी सेकंड पेंटिंग है और ये मेरी थर्ड पेंटिंग है। ये पति पत्नी के रिश्तों को बताया गया है। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। आजकल सबसे बड़ा रोना ही यही है कि परमेश्वर ने शादीशुदा कपल्स के लिए एक ब्लेसिंग रखी थी कि परमेश्वर चाहते थे कि पति और पत्नी बन के रहें। आजकल लोगों ने इन पे चुटकुले बनाकर अपने रिश्तों को, अपने विवाहित रिश्तों का खुद ही मजाक बनाया हुआ है। इसलिए परमेश्वर इन सब चीज़ों से भी नाराज़ हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारी मैरिड लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम अपनी मैरिड लाइफ को इज्जत नहीं देते हैं, उल्टा मजाक बनाते हैं इन चुटकुलों के लिए। वो एंटरटेनिंग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की कोई भी चीज़ मजाक नहीं है। ये है मेरी फोर्थ पेंटिंग और इसमें लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। कि जो धर्मी लोग होते हैं, जो परमेश्वर का डर मानते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, वो जैसे खजूर एक रेगिस्तान में भी होता है जहाँ पानी नहीं होता, मगर फिर भी वो खिलते हैं, अपना समय पे फ्रूट देते हैं और वो सूखते नहीं हैं। तो वैसे ही परमेश्वर कहता है, अगर तुम मेरे बीच में बने रहोगे, मेरे वचनों में बने रहोगे, मेरा डर मानते रहोगे, तो तुम भी उस खजूर के समान हमेशा हरे भरे रहोगे और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और ये है मेरी फिफ्थ पेंटिंग और इसमें लिखा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा है। ये परमेश्वर कह रहे हैं कि हाँ, मैं किसी की भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता हूँ, मैं उन सब की प्रार्थनाओं को सुनता हूँ और मैं तुम्हारा रोना भी सुनता हूँ। ये है मेरी सिक्स्थ पेंटिंग और इसमें क्या था, यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे थे। क्योंकि यहाँ पर वो वचन था जब परमेश्वर कहते थे कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी सेवा टहल करवाऊँ, जैसे कि सब करवाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ पृथ्वी पे ताकि मैं तुम मुझे देख के मेरी जैसी चाल चलो। और जैसे मैं अपने चेलों के समान अपने चेलों के पैर धो रहा हूँ या अपने चेलों का आदर कर रहा हूँ, वैसे तुम भी, चाहे वो पृथ्वी पे रहने वाला कोई छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, उनके लिए अपने दिल में प्रेम रखो और उनकी इज्जत करो। और ये है मेरी सेवन्थ पेंटिंग जिसमें हमारे बाइबल से परमेश्वर की जल की नदियाँ बह रही हैं, मतलब वो वचन और ज्ञान बह रहा है। और ये भेड़ है, ये हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग अपने तरीके से नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर कहता है जैसे भेड़ों को चरवाहे की ज़रूरत पड़ती है ना, कि जो चरवाहा होता है, भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं, है ना, तो वो अपने आप से नहीं चलती हैं। तो ऐसे ही मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत हमेशा रहेगी और वो अपने आप से चलेंगी तो ऑब्वियसली वो भटक जाएंगी, बहक जाएंगी और इनका जीवन अलग हो जाएगा। तो जो मेरी भेड़ें हैं उन्हें मेरे शब्दों के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि वो कभी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। और
पेंटिंग है मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वीं पेंटिंग है मेरी। और इसमें ना क्या हुआ था, ये मेरा पहला वचन था जो मैंने परमेश्वर का सुना था, कि एक 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री थी जिसके 12 मंथ से ही प्रॉब्लम थी ब्लीडिंग की। तो उसने अपने विश्वास को प्रकट किया था कि मैं अगर उसके यीशु मसीह के आंचल के भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो ऐसा ही हुआ था। उसने हर नबी को, हर जगह वैद्यों को भी, अपनी सारी प्रॉपर्टी तक उसकी बिक गई थी इलाज के लिए, मगर वो कभी ठीक नहीं हो पाई। और उसको वैद्यों ने भी कहा था कि वो ऐसे ही रहेगी। पर उसने मिरेकल्स के बारे में बहुत कुछ सुना था, जैसे आस पड़ोस में हम भी सुनते हैं कि वहाँ पर जाओ जी, वहाँ पे इलाज होते हैं, वहाँ पे बंदा चंगा हो जाता है। तो ऐसे करके इसने भी सुना था। तो वो अंदर ही अंदर विश्वास इतना उसके भर गया था कि अगर मैं यीशु मसीह के सिर्फ आंचल को भी छू लूँगी तो भी मैं चंगी हो जाऊँगी। और ऐसा ही हुआ था। जब वो जा रही थी और वो यीशु मसीह जब सामने से जा रहे थे, काफ़ी सारी भीड़ थी उनको देखने के लिए, तो उसमें भी रेड़ती हुई आई थी। उसने मतलब अपनी तरफ से उसको छूने की करी, मगर वो उसको छू ना पाई। और छूते छूते वो गिर गई थी और उसके हाथ में सिर्फ एक धागा लग गया था परमेश्वर के आंचल का, और वो उसी से ठीक हो गई थी क्योंकि उसका विश्वास था। और इसी विश्वास के लिए परमेश्वर ये कहता है कि तू मेरे में राई के दाने जितना भी विश्वास रखेगा ना, और तू जो भी कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। और ये मेरा है 9th पेंटिंग, जिसमें यीशु मसीह के जन्म के बारे में कहानी थी, जो मेरे दूसरे चैनल पे भी आपको यीशु मसीह के जन्म के बारे में पता चल जाएगा। बहुत से लोग बताते हैं कि इनका जन्म अच्छे से नहीं बता पाते हैं, या कुछ लोग नहीं जानते हैं कि उनका जन्म हुआ कैसा था। मेरे दूसरे चैनल पे इनका अच्छे से स्टोरी पता चल जाएगी कि इनका जन्म कैसे हुआ था। ये है मेरी 9th पेंटिंग। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th पेंटिंग है, जिसमें परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी रोशनी में चल, तुम मेरे वचनों पर चल। तो सीधा मार्ग परमेश्वर ही निकाल सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरी रोशनी में और मेरे वचनों पे ही चलो और मेरे पीछे चलो, ताकि तुम भटकने ना पाओ। और ये है मेरी 11th पेंटिंग, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये पेंटिंग, ये है हस्बैंड का हैंड, ये वाइफ का, और ये उनके बेबी का। तो ये एक घराने के ऊपर पेंटिंग है कि एक घराना है जो परमेश्वर से वादा कर रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ मिलके अपने परमेश्वर से वादा करता हूँ कि मैं परमेश्वर तेरे लाइट में, तेरी रोशनी में, तेरे वचनों पे सदैव बना रहूँगा। और यही डर वो अपने परिवार को और अपने बच्चों को सिखा रहा है, क्योंकि अब्राहम भी ऐसे ही चला था और वो विश्वास से कहता था, और वो बहुत स्ट्रिक्टली था, अपने परमेश्वर में चलता था। और उसने इसहाक को भी अपने परमेश्वर में चलने की ही बचपन से ट्रेनिंग दी थी, वो भी सख्ताई से। ये मेरी है 12th पेंटिंग, जिसमें एक माँ थी जो वचनों पर है और अपने लिए परमेश्वर से दुआ मांग रही हैं बेबी ब्लेसिंग के लिए। और यह हमारे लिए भी है कि हमें भी अपने परमेश्वर का डर मानते रहना चाहिए। जिस तरह से मरियम और हन्ना ने प्रेयर करी है, परमेश्वर के वचनों में बने रहे हैं, हम औरतों को भी परमेश्वर में झुके रहना चाहिए। और सबसे बड़ा वचन भी यही कहता है कि जो औरत है वो आदमी में से निकली थी। इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है कि आदमी जो था वो उससे बनाया गया, परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया था, और जो औरत थी वो आदमी में से निकली थी। इसलिए परमेश्वर ने साफ कहा था कि आदमी का सिर ढकने का मतलब है कि अपने परमेश्वर का मुंह ढकना। और स्त्री को कहा था कि तू आदमी में से निकली है, इसलिए तेरा सर ढकना ज़रूरी है। इसलिए उन दिनों में परमेश्वर ने लंबे लंबे बालों का था, क्योंकि जो लंबे बाल होते हैं वो औरत की ओढ़नी का काम देते हैं, चुन्नी का काम करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जो औरत है उसका सिर ढके रहना और प्रार्थना में बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि
हमारा जो परमेश्वर, हमारा जो मसीह है वो हमारा हस्बैंड है। हाँ, मगर जो परमेश्वर है वो परमेश्वर है, मगर मसीह को भी, उस हस्बैंड को भी मसीह का ही औरत का दर्जा दिया गया है। तो ये मेरी सारी कलेक्शन थी। आई होप कि आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी होंगी, और कल मैं नई पेंटिंग्स के साथ आपसे फिर मिलूँगी। ओके, टाटा, बाय बाय। अगर आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी हो और मेरी बातें भी अच्छी लगी हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसलिए सबको बाय बाय।